हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बट थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने की वजह से हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। तो चलिए आज वो क्वेश्चंस हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आया होगा, प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी, इंटीग्रल मल्टीपल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड हैं आप लोगों के। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, ए गिवन है और एक्स आई प्लस वाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है, और हम लोगों से पूछा है कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करिए। एक बात आप याद रखेंगे, जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों को पढ़ाया था तो हमने ये बात बताई थी कि मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। यानी कि अब देखिए, ए एक मैट्रिक्स है और कैपिटल आई वाली एक मैट्रिक्स है, और वो होती है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर आप लोगों की ये मैट्रिक्स देखिए कितनी किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2, 1 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। इसका मतलब ए क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो आपको आई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही एज्यूम करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, मैट्रिक्स एज्यूम करिए। गिवन है आप लोगों की ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 1 -1 0। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गिवन हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप लोगों को खुद भी एज्यूम करनी पड़ सकती है। ये अगर 2 क्रॉस 2 है तो आप I2 यानी 2 क्रॉस 2 वाले इसे I2 भी बोलते हैं, तो हमें यहाँ लिखना नहीं होता 2 क्रॉस 2, ये अंडर स्टूड है I2 यानी कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर 1 होगा। क्यों नहीं 2 क्रॉस 2? क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 है। मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। चलिए अब सबसे पहले हमसे कहा एक्स आई प्लस वाई एक बनाना है आप लोगों को, तो x और y नंबर्स हैं यानी स्केलर मल्टीप्लाई यूज होगी। यहाँ स्केलर मल्टीप्लाई यूज होगी। एक्स आई की वैल्यू रखिए प्लस y a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 0 1 -1 0। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, x की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में करिए, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा x और 0 से होगा तो 0। यहाँ करिए y के 0 से 0, 1 से y, ये माइनस y और ये 0। अब दोनों को ऐड करिए, ये आएगा x प्लस 0 इज एक्स। आप लोगों को पता है एडिशन में क्या होता है, ऑर्डर पॉसिबल होना चाहिए, दोनों का सेम हो। दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड में, तो 0 प्लस y इज y, 0 माइनस y इज माइनस y एंड x प्लस 0 इज x। तो देखिए ये आया आपका मल्टीप्लीकेशन। अब हमें इन लोगों ने कहा कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई ए का होल स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, एक्स वाई माइनस वाई एक्स का होल स्क्वायर। हमने आपको इंटीग्रल मल्टीपल में क्या बताया था, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए स्क्वायर लिखा होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए। स्क्वायर नहीं करेंगे, ए स्क्वायर इंटीग्रल हमने पढ़ाया था इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस, तो ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू ए। यानी इस मैट्रिक्स को आप 2 बार लिखिए 2 टाइम्स और उनकी करिए प्रोडक्ट। कैसे करेंगे देखिए, प्रोडक्ट एक्स की ऐसे करते हैं ना, ये रो उठाइए आपने एक्स वाई, कॉलम लीजिए ये वाला एक्स और माइनस वाई, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकेंड की सेकेंड से, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर एक्स वाई, तो एक्स वाई रहेगा, ये बदलिए, ये क्या हो जाएगा आपका वाई और एक्स, यही तो होगा। इसकी पहले इससे कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो एक्स वाई की वाई एक्स से क्या आएगा, एक्स वाई और वाई एक्स। ये नंबर्स हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव, बट एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन हो रही है नंबर्स की, ये कम्यूटेटिव होगी। चलिए अभी लिख देते हैं, एक आएगा एक्स वाई और एक आएगा वाई एक्स। यहाँ से देखिए माइनस वाई की एक्स से माइनस वाई एक्स, एक्स की वाई से माइनस का एक्स वाई, यहाँ देखिए माइनस वाई की वाई से माइनस वाई स्क्वायर और एक्स की एक्स से कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा आपका। अब देखिए अगर आप इसे लिखना चाहें, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। कैसे करिए जरा, 2 इंटू 3 क्या होगा 6 और 3 इंटू 2 भी क्या होगा 6। यानी कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट इन जनरल कम्यूटेटिव। तो यानी ये बना आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वाई एक्स से करिए,
2xy, क्यों? क्योंकि xy बाई x के इक्वल है। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले तो ऐड हो जाएगा माइनस का 2xy, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपसे क्या कहा गया, जो आपकी एलएचएस है वो किसके इक्वल है? ए के। गिवन क्या है? गिवन है आप लोगों की कि ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के। ए मैट्रिक्स है आप लोगों की 0 1 -1 0। हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या समझाया था? दोनों का ऑर्डर सेम है। देखिए 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, तो इक्वल कब होता है? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो पहले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करिए। सिंस फॉर द इक्वालिटी मैट्रिक्स, फॉर इक्वालिटी ऑफ two matrices, corresponding elements are same, corresponding elements are same। यानी अगर सेम है तो कैसे लेंगे? देखिए करिए कंपेयर। a11 इसके a11 के इक्वल होगा यानी 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वाई क्या आएगा? जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस का साइन, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। नेक्स्ट देखिए ये इक्वेशन से क्या आएगा? 2xy इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 1/2। एक वैल्यू हमें ये मिली, और यहाँ से देखिए क्या मिलेगा? -2 xy इक्वल टू -1, यही आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो भी यही है। यानी आपको इन दो से सॉल्व करना, तो पहले एक काम करिए, क्योंकि यहाँ दो केस आ रहे हैं, तो पहला केस लीजिए, केस फर्स्ट। लेट अस सपोज क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स लीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। यानी फर्स्ट से दो केस एक साथ नहीं लेंगे ना। फर्स्ट केस हमने लिया y इक्वल टू एक्स, सॉल्व करिए 2 को, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/2। जरा y की वैल्यू पुट करिए, y की जगह x अगर रखें तो कितना आ गया आपका? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो देखिए x की दो वैल्यूज आपको मिली, और y किसके इक्वल है? x के। तो यानी क्या मिला? अगर x को आप, यही y होगा क्योंकि x और y इक्वल है, तो अगर आप x को 1/√2 लेंगे तो y भी 1/√2 होगा। अगर x को आप -1/√2 लेंगे तो y भी माइनस का 1/√2 होगा। ठीक है। अगर आप केस सेकंड लेकर चलते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे? लेट y इक्वल टू लेते हैं -x। अब आपकी कंडीशन क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2। अब रखिए जरा, या तो y की जगह रख लीजिए -x² इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए क्या आएगा? x² इज इक्वल टू -1/2। x क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1/2 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू क्या आएगी? आपको पता है स्क्वायर रूट में -1 है, तो -1 को आप पढ़कर आएंगे, रूट -1 इज i, या फिर अंदर लिखते हैं उसे बिना स्क्वायर रूट लगाए तो i², क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है? -1। तो x कितना आएगा? प्लस माइनस i और 1/√2। ओके। और y इसके इक्वल है। अगर आपसे ये कहा, यानी कि चलिए पहले बताते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? जो जैसा x है वैसा ही y होगा, यानी कि x की वैल्यू अगर आप i/√2 लोगे तो y भी i/√2 होगा। अगर माइनस के i/√2 लोगे तो ये भी माइनस का i/√2 होगा। तो दोनों वैल्यूज सेम होंगे। अब देखिए अगर बाई चांस क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा बोल दें कि केवल रियल वैल्यूज बताइए, तो केवल यही वाले आंसर आएंगे, दोनों ऑर्डर्ड पेयर। बट अगर ऐसा नहीं कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आप सारी देकर आएंगे एक्स और वाई की वैल्यूज। अगर आपको रियल या कुछ नहीं बोला तो, क्योंकि रियल इमेजिनरी फिर हम दोनों देंगे, तो हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। हमसे कहा ए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 -1 2, क्या फाइंड करवाए? ए स्क्वायर। देखिए हमें ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करिए। ए स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है? ए इंटू ए। तो यानी ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से आप प्रोडक्ट करिए। देखिए ये, अब जरा प्रोडक्ट करिए, क्या आएगी? ए स्क्वायर। अब आप लोगों को आ गई होगी प्रोडक्ट करनी। 3 × 3 इज 9, 1 - 1 इज -1, तो 8 आ गया। 3 × 1 इज 3, 1 × 2 इज 2, यानी 5 -3 एंड -2 इज -5, -1 + 4 यानी कि 3। ये आपका ए स्क्वायर है। उसके बाद हमसे कहा 5a। तो देखिए एक काम करा करिए, -5a ही फाइंड कर लीजिए, हम उसे प्लस कर देंगे, अभी दिखाते हैं आपको करके। यानी a की -5 से प्रोडक्ट करिए, ये कितनी आ गई? -15 -5 5
एंड -10। उसके बाद हमसे क्या कहा 7 आई। फिर वही, अगर आइडेंटिटी गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो ए को देखे 2 क्रॉस 2, तो आइडेंटिटी भी आप 2 क्रॉस 2 लेंगे। तो क्या गया हमारा 7 0 0 7। ओके, वही ऑर्डर लेंगे मैट्रिक्स का, क्योंकि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना तो सेम होता है। वी हैव, देखिए आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करके दिखाना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड लेकर चल रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमारी सारी वैल्यू प्लस हो जाए और प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो एक नेगेटिव लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए आप लोगों की ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर है आप लोगों की 8 5 माइनस 5 3 प्लस 5a कितनी है आप लोगों की -15 माइनस 5 5 एंड -10, और यहाँ प्लस करिए किसको 7 0 0 7 को। चलिए करिए, अब देखिए 8 माइनस 15 इज -7 और प्लस 7 इज 0, 5 माइनस 5 प्लस 0 इज 0, -5 प्लस 5 प्लस 0 इज 0, 3 माइनस 10 इज -7 एंड प्लस 7 इज 0। तो देखिए आसान हुआ ना आप लोगों की, इजी आया। क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस कहीं लिया ही नहीं, हमने क्या कहा माइनस अंदर लेकर कहा सबको ऐड कर दीजिए। अब आप लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि पहले ये लिखेंगे फिर देखेंगे ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। तो हमने पहले से ही माइनस लेकर उस साइन को चेंज कर दिया। ओके, तो देखिए नल मैट्रिक्स प्रूफ हो गई। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इसकी वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगी। ओके, ये आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इजी है वैसे थर्ड का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर थर्ड क्या गिवन है, देखिए हम एक काम करते हैं, पहले इन 2 की प्रोडक्ट करते हैं। 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आप एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या गिवन है 1x1 और इसकी करनी है हमें 1 3 2 2 5 1 15 3 2, और इधर क्या है 1 2x, और इधर हमें गिवन है नल मैट्रिक्स। तो चलिए पहले इसकी करके लाते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए 1x1 की प्रोडक्ट करिए, 1 की 1 से 1, x की 2 से 2x और 1 की 15, ठीक है, तो कितना हो गया 16 प्लस 2x, या उधर वाली भी पहले प्रोडक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ करिए, इससे करेंगे देखिए 3 प्लस 5x प्लस 3, तो कितना आ गया 6 प्लस 5x। नेक्स्ट देखिए यहाँ करिए 2 प्लस x प्लस 2, तो कितना आ गया 4 प्लस x। ये आपका मल्टीप्लाई करके आया, और इसकी करनी है हमें 1 2x से, जो कि नल मैट्रिक्स के इक्वल है आपकी। ओ से रिप्रेजेंट किया, कैसे होगा चलिए करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, कितना होगा 16 प्लस 2x। अच्छा ये नल मैट्रिक्स नहीं है, चलिए ऑर्डर से ही बता देंगे। प्लस कितना होगा यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 6 प्लस 5x से, और x की मल्टीप्लाई 4 प्लस x से। तो देखिए 1 क्रॉस, ये क्या बनी 1 क्रॉस 1, एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये भी 1 क्रॉस 1, यानी कि नल मैट्रिक्स का मतलब 0 आएगा केवल। 1 क्रॉस 1 हमने कहा था प्रोडक्ट करके देखिए कितना है 1, यानी एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा 0। चलिए ये सॉल्व करते हैं, कितना हुआ 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस कितना आएगा देखिए 10 प्लस 2 12 और 4 16x प्लस 28, ये आप लोगों की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब आप लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करिए, और या फिर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है 14 2 28 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x प्लस 14, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आपके 2 फैक्टर आए x प्लस 2 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 0 होगा या फिर x प्लस 14 0 होगा, तो x की वैल्यू या तो -2 आएगी और या फिर x की वैल्यू -14 आएगी।
तो आपकी x की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, आप लोगों का जो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको आप ध्यान से करेंगे। हमें कहा दो मैट्रिक्स की आप लोगों को प्रोडक्ट करनी है, कॉज स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी करनी है हमें कॉज स्क्वायर फाई कॉज फाई साइन फाई कॉज फाई साइन फाई एंड साइन स्क्वायर फाई से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ध्यान से प्रोडक्ट करिए। देखिए अगर हम प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, कॉज स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर फाई, इन दोनों की अब यहाँ करिए, ये क्या बनेगा, क्योंकि ऐड करते हैं ना प्रोडक्ट करने के बाद, कॉज थीटा साइन थीटा कॉज फाई साइन फाई। अब यहाँ करिए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, कॉज स्क्वायर थीटा कॉज फाई साइन फाई प्लस यहाँ करिए कॉज थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। थोड़ा लेंथी है, हार्ड नहीं है, बट ये क्या आएगा, कॉज थीटा साइन थीटा कॉज स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉज फाई। नेक्स्ट करिए क्या आएगा, कॉज थीटा साइन थीटा कॉज फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपका cos थीटा cos फाई कॉमन आ रहा है, ये बन रहा है आपका cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहाँ से क्या आएगा, cos थीटा कॉमन आ रहा है और साइन फाई कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा आपका cos थीटा cos फाई और साइन थीटा साइन फाई। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर cos साइन थीटा और कॉस फाई, देखिए कॉस फाई और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ये बनेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ से साइन थीटा साइन फाई कॉमन आ रहा है आप लोगों का, क्या बन रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये बनेगा आप लोगों का। आप देखिए ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़कर आए हैं, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी। अब देखिए आप लोगों को ये नहीं पता है थीटा और फाई में से किसको माइनस करना है, ऐसे में डिफरेंस लगा देते हैं हम लोग, ये जरूरी नहीं है, हमें नहीं पता ना थीटा में से आप फाई को माइनस करेंगे या फाई में से थीटा को, तो ऐसे में माइनस ना लगाकर आप डिफरेंस लगाइए, कॉज फाई साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका कॉज थीटा डिफर बाई फाई, ये आएगा साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा डिफर बाई फाई, यानी कि थीटा में से फाई भी हो सकता है और फाई में से थीटा भी। फार्मूला आप पढ़कर आए हैं, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी या फिर कॉज बी माइनस से, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या गिवन है, थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। हमें क्या गिवन है, थीटा और फाई का डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल को हम ऐसे लिखते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं या 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखेंगे तो n को 0 1 2 इट्स ऑन करेंगे, और अगर 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिखेंगे थीटा माइनस फाई को, तो n की वैल्यू को आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जरा डालकर देखिए, यहाँ वैल्यू 0 डालेंगे पाई बाई 2 मिलेगा, 1 डालेंगे 3 पाई बाई 2 मिलेगा, 2 डालेंगे 5 पाई बाई 2 मिलेगा, सारे ऑड नंबर मिल रहे हैं, यहाँ रखेंगे तो भी वही मिलेगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। और आप लोग जानते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉज की वैल्यू 0 होती है, कॉज पाई बाई 2 0, कॉज 3 पाई बाई 2 0, 5 पाई बाई 2 0, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 है। अगर हम 1 में पुट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा बताइए, प्रोडक्ट होगी तो 0 ही आ जाएगा ना, तो 0 0 0 0 दैट इज नल मैट्रिक्स। तो हमने क्या प्रूफ किया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ये वाली दो मैट्रिसेस 0 होंगी अगर थीटा एंड फाई डिफर बाई एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल का मतलब होता है 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो उसे जनरल रूप में लिखने का तरीका होता है तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लिखे या 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिखिए। बस ध्यान रखिएगा यहाँ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 होगी। ओके, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको जरूर करना है। प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हमने कॉमन निकाला, हमारा फॉर्मूला बना और ये 0 होता है
जब हमने इसकी प्रोडक्ट की तो आंसर आ गया 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। ओके, तो आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए, और फिर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। ओके, गुड डे एंड गुड।